नमस्कार। हिमाचल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। तभी से ये दिन हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आपको अपने शोध पत्र पहाड़ी रियासतों के इतिहास के बारे में बताऊंगी और अंत में संदर्भ सूची, जहाँ से मैंने ये संदर्भ इकट्ठा किए हैं, मौलिक जो मेरा कार्य है उसके बारे में भी बताऊंगी। पश्चिमी हिमाचल का जो क्षेत्र सतलुज और तौंस नदियों के मध्य फैला हुआ है, 1948 ईस्वी में पहले वह शिमला की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में ये क्षेत्र कुलिन जनपद के अंतर्गत आता था। पुरातन काल से ही ये भूभाग खश देश, कुलिन देश, हिमाचल, जालंधर खंड आदि नामों से संबोधित होता रहा है। 9वीं-10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मैदानी भागों से राजपूत उद्यमियों ने इन पहाड़ियों में आकर अपने लिए छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। शिमला से उत्तर की ओर 18 रजवाड़े स्थापित हुए और दक्षिण की ओर 12 रजवाड़े। ये रजवाड़े क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति के लिहाज से बहुत छोटे और कमज़ोर होने के कारण ठाकुर और राज्य कहलाते थे। छोटे आकार के होने के कारण ये राज्य ठकुराई और रोहण कहलाए जाने लगे। अतः शिमला से ऊपर की पहाड़ी रियासतों को 18 ठाकुर होने के कारण इस क्षेत्र को 18 ठकुराई कहा जाने लगा और शिमला से नीचे की ओर 12 ठाकुर होने के कारण 12 ठकुराई। इसलिए मध्यकाल से लेकर 1815 ईस्वी तक ये क्षेत्र 12 और 18 ठकुराइयों के नाम से प्रसिद्ध था। कैप्टन CP कनेडी की सूची के अनुसार ये 18 ठकुराइयाँ इस प्रकार से हैं: जुब्बल, कोटगढ़, बलसन, रावीगढ़, खनेटी, कारंगला, डेलट, सारी, नावर, डोडरा कवार, ठेओग, घूंड, पुंदर, भड़ोली, बेजा, सांगरी, दरकोटी और थरोच। कैप्टन CP कनेडी की सूची के अनुसार शिमला से नीचे की ओर की 12 ठकुराइयाँ इस प्रकार से हैं: क्योंठल, बघाट, बाघल, कुठाड़, कुमारसेन, भज्जी, महलोग, धामी, कोटी, क्यारी, मेघा, कुनिहार और मांगल। जुब्बल इन ठकुराइयों में सबसे महत्वपूर्ण ठकुराई थी, जो बुशहर और सिरमौर के मध्य शाल्वी और विश्कल्टी नदी घाटियों के बीच में थी। जुब्बल राज्य के इतिहास और परंपरा के अनुसार जुब्बल राज्य के संस्थापक के पूर्वज 12वीं शताब्दी से पूर्व सिरमौर में राज्य करते थे और राजा का नाम उग्रचंद था। जुब्बल का अंतिम राजा दिग्विजय चंद था। 1949 और 1966 के बीच ये राजा वहाँ पर राज करते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो शिमला पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और 1 मार्च 1948 को सभी पहाड़ी राजाओं के अनुभव पत्र राजीनामा पर हस्ताक्षर किए गए और इसी के साथ 15 अप्रैल 1948 को जुब्बल राज्य सदा के लिए हिमाचल प्रदेश का अंग बन गया। अब विस्तार से इन ठकुराइयों के बारे में आपको बताएंगे। कोटगढ़ के बारे में पहले बात करते हैं। कोटगढ़ की स्थापना कुमारसेन के प्रथम ठाकुर कीरत सेन के एक वंशज अहिमल ने की थी और कोटगरू या कोटगढ़ इस ठकुराई को जाना जाता था और जो मूल कोटखाई से बहुत दूर था। कोटगढ़ के एक ओर बुशहर और दूसरी ओर कुलुत राज्य थे। इस कारण कोटखाई के राणा को कोटगढ़ का प्रशासन चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और बुशहर का कोटगढ़ पर कब्जा गोरखों के आक्रमण यानी 1810 में तक रहा था। बलसन की ठकुराई प्राचीन सिरमौर राज्य की शाखा थी। इसका संस्थापक अलक सिंह था। गोरखों के आक्रमण के समय जोगराज सिंह बलसन का राणा था और बलसन का अंतिम राजा रण बहादुर सिंह, जो 1936 तक वहाँ पे था और 15 अप्रैल 1948 को बलसन को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। रावीगढ़, इस ठकुराई की नींव सिरमौर के आखिरी राजा उग्रचंद के तीसरे पुत्र दुनीचंद ने डाली
और ये ठकुराई पब्बर नदी के बाएं किनारे और तौंस नदी घाटियों के एक बड़े भाग तक फैली हुई थी। और अब बात करते हैं देलट ठकुराई की। देलट ठकुराई की परंपरा के अनुसार इसकी स्थापना कीरम सिंह के भाई प्रीति सिंह ने की थी और 1815 में जब अंग्रेज़ों ने गोरखों को यहाँ से वापस नेपाल जाने के लिए बाध्य किया तो ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और 8 फरवरी 1816 ईस्वी को सनन द्वारा ये क्षेत्र बुशहर के अधीन रखा गया। देलट ठकुराई की परंपरा के अनुसार इसकी स्थापना कीरम सिंह के भाई प्रीति सिंह ने की थी। और देलट ठकुराई के बाद सारी ठकुराई की बात करते हैं। प्राचीन सिरमौर के अंतिम राजा उग्रचंद के दूसरे पुत्र मूलचंद ने सारी ठकुराई की स्थापना की थी और इसकी सीमाएं रामपुर बुशहर से निकट नोगड़ी खड़ तक फैली थी और 1810 से 1815 तक इस क्षेत्र पर गोरखों का आधिपत्य रहा और 1804 में ये रानी के श्रृंगार और गुंजारी की मृत्यु के पश्चात सारी राज्य को नजराने पर बुशहर में मिला दिया गया। पुंदर, नावर और ढूढरा क्वार की ठकुराइयाँ। ढूढरा क्वार के बारे में फ्रेजर ने लिखा है कि यहाँ केवल 2 ही गांव थे। 1815 में फ्रेजर के समय टीकम दास यहाँ के कार्यभार को देखता था और पुंदर जुब्बल ठकुराई का एक भाग था। जुब्बल के राणा परसचंद के समय, जो कि लगभग 1800 ईस्वी में यहाँ पे थे, पुंदर के लोगों ने किसी कारण राजा का विरोध किया और गोरखा युद्ध के पश्चात पहले तो अंग्रेज़ों ने पुंदर को अपने पास रखा, परंतु बाद में इसे शिमला क्षेत्र में बदले क्योंठल रियासत को दे दिया। ठेओग, मधान और भूंड ठकुराइयाँ। ये तीनों ठकुराइयाँ ऊपरी गिरी नदी घाटी पर स्थित थी। गोरखा युद्ध के समय भूपचंद ठेओग का ठाकुर था। घूंड की बुनियाद ठेओग और मधान के संस्थापकों के सबसे छोटे भाई जनजान सिंह ने डाली थी और 1810 में गोरखों ने अन्य 12 और 18 ठकुराइयों के साथ साथ इन तीनों पर भी अधिकार कर लिया था। जुब्बल के महत्व से प्राप्त एक प्रलेख में ये भी पता चलता है कि पहले बुशहरियों ने रावीगढ़ पर अधिकार किया और उसके पश्चात गोरखों ने 1810 से 1811 में भारत सरकार ने रावीगढ़ को जुब्बल के अधीन कर दिया था। खनेटी और करंगला ठकुराई की स्थापना कुमारसैन के संस्थापक कीरत सिंह के वंशज ने की थी। खनेटी के पारंपरिक इतिहास के अनुसार कीरत सिंह के पुत्र उधम चंद के 3 सपुत्र संसार चंद, सबीर चंद और जयसिंह थे। संसार चंद को करंगला की ठकुराई मिली, सबीर चंद को जयसिंह दोनों को खनेटी उनके हिस्से आए। दोनों भाइयों ने मिलकर खनेटी, कोटखाई और कोटगढ़ पर राज किया और 19वीं शताब्दी के आरंभ में ये बुशहर में विलीन हो गया। 1939 के पश्चात शिमला की पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल ने जोर पकड़ा और 15 अप्रैल 1948 को मधान और घूंड को मिलाकर ठेओग तहसील बना दी गई। बरौली, धरकोटी, बेजा ठकुराइयाँ। बरौली की ठकुराई कहीं बलसन और कोटखाई गोरखा युद्ध के समय जब जेबल बेली फ्रेजर कोटखाई में था तो उसे भरौली ठकुराई का उल्लेख किया है और दरकोटी की छोटी सी ठकुराई ऊपर गिरी नदी घाटी में स्थित थी। इसकी स्थापना एक साहसी दुर्ग सिंह नाम के व्यक्ति ने जयपुर के राजघराने से आकर की। बेजा 4 वर्ग मील की ये छोटी सी रियासत कसौली पहाड़ के पश्चिमी ढलान में व्यवस्थित थी और यहाँ का राजवंश दिल्ली के तोमर वंश से अपना संबंध जोड़ता है और प्रथम राजा का नाम होलपाल था, जिसकी 21वीं पीढ़ी में शमशेर चंद हुए और जो दिल्ली से कनखल आए। सांगरी ठकुराई कोटगढ़ और कुमारसैन के निकट सतलुज की बाईं ओर ढलान पर स्थित थी और 18वीं शताब्दी से पूर्व सांगरी एक छोटी ठकुराई थी। 1815 के गोरखा युद्ध के पश्चात जब गोरखा यहाँ से चले गए तो सांगरी का क्षेत्र भी अंग्रेज के आधिपत्य में आ गया था और 1840 में सिखों के कुल्लू में प्रवेश करने पर राजा के लोग अजीत सिंह को सतलुज पार करके उससे सांगरी ले लिया और जहां 1941 में उसकी मृत्यु हो गई थी। रोज ठकुराई तौंस और शालिनी नदियों के मध्य फैले क्षेत्र में स्थित थी। इसके मूल पुरुष का नाम देवकरण था और 1815 में ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया। इसके बाद बात करते हैं 12 ठकुराइयों की।
सबसे पहले बात करते हैं क्योंथल की। इन सब 12 ठकुराइयों में सबसे बड़ी रियासत थी और इसकी स्थापना सुकेत के संस्थापक वीरसेन के भाई गिरिसेन ने की थी। बागल रियासत, इसकी स्थापना नगर परमार वंशज के अजय देव ने 13वीं या 14वीं शताब्दी में की थी। घाट रियासत की स्थापना धारा नगरी के से आए अजय देव के छोटे भाई विजय देव ने की थी। भज्जी और कोटी ठकुराई, इसकी स्थापना कुटलहड़ से आए 2 भाइयों ने की। बड़ा भाई कुटलहड़ का राजा बना और छोटा भाई भज्जी और चांद कोटी पर राज किया। धामी ठकुराई, धामी के ठाकुर अपने आप को दिल्ली से आए राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते हैं और 16 जुलाई 1939 को यहाँ पर धामी गोलीकांड भी हुआ था। कुठार ठकुराई, सपाटू से थोड़ी दूर कुठार नदी घाटी के साथ छोटी सी ठकुराई थी, कुठार ठकुराई। निहार, पंजाब गजटियर के मुताबिक यहाँ के संस्थापक अम्भोज देव 12वीं शताब्दी में अखनूर जम्मू से आए थे। सन 1939 में कुनिहार प्रजा मंडल की स्थापना हुई। महलोग ठकुराई के पूर्वज अयोध्या से आए थे और मांगल ठकुराई बेजा ठकुराई की सबसे छोटी ठकुराई कहलूर के अधीन थी। दिसंबर 1939 में हिमालय रियासती प्रजामंडल का संगठन किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने अपने आप को संघ के रूप में संगठित करने के लिए जनवरी 1948 के आरंभ में दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि वे शिमला की पहाड़ी रियासतों को हिल स्टेट यूनियन बनाएंगे। केंद्र सरकार के स्टेट्स मंत्रालय ने 2 मार्च 1948 को शिमला के सभी पहाड़ी राजाओं का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया और देश में बदलती स्थिति को देखते हुए भारतीय संघ में विलीन होने का परामर्श दिया। सभी शासकों ने इस सुझाव को स्वीकार किया और ये भी फैसला लिया गया कि इस संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाएगा। 8 मार्च 1948 को सभी पहाड़ी राजाओं ने संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। 1950 ईस्वी में प्रदेश के पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। सन 1950 में इसे केंद्र शासित बनाया गया, परंतु 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत 25 जून 1971 को भारत का ये 18वां राज्य बनाया गया। इस तरह से 12 और 18 ठकुराइयाँ मिलकर जो है हिमाचल पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। संदर्भ सूची की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास पुस्तक से मैंने ये संदर्भ लिया है, जो लिखी है मियाँ गोवर्धन सिंह और प्रकाशक है रिलायंस पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली। जुब्बल, शरमन संतराम, ललित काव्यात्मयम, वाराणसी, हिमाचल प्रदेश का इतिहास और पृष्ठ है 237। संदर्भ, दूसरा संदर्भ है कोटखाई और पृष्ठ है 212, ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास से लिया गया है। रावीगढ़, खनेटी, देलड़, सारी ठकुराई अलग अलग पृष्ठ से लिए गए हैं, 259-60 तक, 71, 270, 258। हिमाचल प्रदेश का इतिहास मियाँ गोवर्धन सिंह। हिमाचल प्रदेश ऐतिहासिक सर्वेक्षण हरिराम जस्टा। हिमाचल प्रदेश एक सांस्कृतिक यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशक वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश का इतिहास मियाँ गोवर्धन सिंह और एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण। संदर्भ और भी है लेकिन मैंने थोड़े से आपको संक्षेप में बताए हैं। पहाड़ी रियासतों के इतिहास के बारे में बस इतना ही। हिमाचल दिवस की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।